जय हिंद दोस्त। आज 10 क्लास का भारतीय वन का बुक का बहुपद का क्लास 1 है, क्लास नंबर 1। इसमें देखेंगे बहुपद को कैसे पहचाना जाता है और त्रिघात बहुपद तक पढ़ेंगे। 1 घात 2 घात त्रिघात, ठीक है। एक रेखीय और द्विघात और त्रिघात बहुपद तक काफी है। चतुर्थ घात हम लोग नहीं जाएंगे कि चतुर्थ घात नहीं पूछता है एग्जाम में, और उतना डिटेल पढ़ना भी जरूरी नहीं। 3 घात तक काफी है। पहले हम देखेंगे बहुपद को कैसे पहचाने, कौन बहुपद है अथवा नहीं है। पहले हम एक रेखीय से स्टार्ट करेंगे। एक रेखीय बहुपद का कितना घात होता है, द्विरेखीय बहुपद का कितना घात, त्रिघात का कितना घात होता है, ठीक है। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 1 है बहुपद का। आप देखिए, वीडियो को देखिए, आप ऑब्जेक्टिव लगाइए बहुपद का, सारा बहुपद आप पहचान सकेंगे। चलिए, जैसे हम लिखें x+2, ठीक है। ये कैसी बहुपद है? एक रेखीय बहुपद है, क्योंकि x पर कितनी पावर है? x पर कितनी पावर? एक पावर। जब कुछ पावर ना ही रहे तो क्या लिखाएंगे? एक पावर लिखेंगे। तो एक रेखीय बहुपद लिखेंगे इसको। देखिए, एक रैखिक बहुपद, एक रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। पहचानते हो? कोई भी जरूरी नहीं है कि x से आपको दे सकता है, y भी दे सकता है, z भी दे सकता है, m भी दे सकता है। अक्सर x y z पर लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, कहीं लिखा होगा x+4। मान लीजिए इस पे कुछ पावर नहीं रहता, एक पावर रहता, तो कैसी बहुपद होगा? एक रेखीय बहुपद होगा, ठीक है। यदि कहीं लिखा होगा x या सिर्फ y लिखा होगा, ये कैसी बहुपद है? एक रेखीय बहुपद है। कैसी बहुपद है? एक रेखीय बहुपद है, एक रैखिक बहुपद। ये एक रैखिक बहुपद का पहचानने का नियम है। हम द्विघात का बात करते हैं। द्विघात बहुपद कैसे होता है? मान लीजिए y पर 2 पावर और +3, y+3, ये कैसी बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। कैसे पहचानेंगे कि y पर कितना पावर है? देखिए, y पर यहाँ कितना पावर आया? 2 पावर आया, तो इस क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब देखिए, इसका को मतलब नहीं है y पर 1 पावर है, y पर 2 पावर। जब ज्यादा पावर वाला दिखे तो वही बहुपद होता है द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। अगला स्टेप में देखते हैं। यदि हम बोले x 2x का स्क्वायर प्लस 3x+2, बताइए कैसी बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। कैसी बहुपद है? द्विघात, क्योंकि x पर कितना पावर है? 2 पावर। ये x से मतलब नहीं, इससे बढ़ के इसका पावर आ गया। जिसका पावर बड़े होगा वही कहलाएगा। देखिए, पावर क्या है? 2 बड़ा, यानी x पर 2 पावर, यानी x² कहेंगे इसको। तो कैसी बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है। अगला स्टेप में देखेंगे त्रिघात का, ठीक है। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसपे 3 पावर हो। मान लीजिए 3y पर 3 पावर प्लस 3y² 2y² +1 प्लस y और -1, कैसी बहुपद है? बताइए। इसको मत देखिए, नहीं इसको देखिए। पावर सबसे अधिक 3, किस पे? y पे। तो कैसी बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। कैसी बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। अगला स्टेप में जाते हैं। ये त्रिघात बहुपद हो गया आपका, ठीक है। ये त्रिघात बहुपद हो गया। अब और पहचानेंगे। मान लीजिए कि 5y³ है प्लस 2y² है -3y है और प्लस कितनी है? 4। कैसी बहुपद? त्रिघात। अधिक पावर किस पे? 3 पे, यानी अधिक पावर 3 है, तो इसको क्या पहचानेंगे? त्रिघात। त्रिघात बहुपद। आगे देखिए, यदि इसमें से कोई भी अक्षर गायब हो, कोई भी अंक गायब हो, पावर देखेंगे कितना पावर है, उसके अनुसार हम बहुपद का क्या करेंगे? चिन्हित करेंगे। देखिए, हम बताते हैं थोड़ा सा। ये वाला बताइए तो आप लोग पहचान लीजिएगा। जैसे हम लिखें 3y² + 2, कैसी बहुपद है? कौन सा बहुपद है ये बताइए। आप बोलिएगा सर कि ये y नहीं आया बीच में, कुछ भी नहीं। कोई जरूरी नहीं कि आपको y देगा। देखिए, y पर कितनी पावर है? 2 पावर। तो कैसी बहुपद? द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद होगा।
अगले स्टेप में चलते हैं। जैसे हम लिख दें y प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2, बताइए कैसा बहुपद होगा। आप बोलिएगा सर ये आगे नहीं लिखे, ये कहीं लिखे मिलेगा, कोई जरूरी नहीं उल्टा पुल्टा सीधा आपको दे सकता, आपको पहचानना है कैसी बहुपद है। देखिए y पर कितना पावर, 2 पावर, ये y से मतलब नहीं। अब ये इसको देखें, पावर को अधिक के देखेंगे तो कैसी बहुपद, द्विघात बहुपद। ये है द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद के पहचानने का नियम। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं 3y का स्क्वायर प्लस y माइनस 4y क्यूब प्लस 2, बताइए ये कैसी बहुपद है। अब बोलिएगा कि ये यहाँ पे लिखाना था, यहाँ नहीं। ठीक है, ये देखिए पावर सबसे अधिक क्या है, 3, तो कैसी बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद होगा। अब ये देखते हैं कि कोई ये तो बहुपद है, अब देखते हैं पहचानने के लिए सीख गए कि द्विघात कैसे लिखाता है, त्रिघात कैसे लिखाता है और एक रेखीय कैसे लिखाता है। ठीक है, अब हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है अथवा नहीं है, उसको देखेंगे। अगला स्टेप में देखते हैं। अभी तो सीख रहे थे कि बहुपद है, द्विघात कैसे लिखा जाएगा, त्रिघात कैसे लिखा जाएगा, एक रेखीय कैसे लिखा जाएगा। अब इसको पहचानेंगे कि ये एक रेखीय है अथवा नहीं है, द्विघात है अथवा नहीं है, त्रिघात है अथवा नहीं है। अब समझिए, जैसे हम देखिए हम जैसे बहुपद को लिख सकते हैं 1/x प्लस 1। अब बताइए बहुपद है अथवा नहीं है। देखिए जो बहुपद होता है ना ही रूट अंडर में होनी चाहिए, रूट अंडर में होगा वो स्क्वायर के रूप में होगा, यानी उसका वर्गमूल निकल सकता है, तभी वो रूट में फंसा रह सकता है, अथवा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे बटे में रहे, पावर उसका कोई भी हो लेकिन बटे में पावर उस पर नहीं हो, तभी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं। जैसे हम लिख दिए 1/x, सर बहुपद है अथवा नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो बहुपद होता है बटे में नहीं लिखा जाता, इसलिए बहुपद नहीं है, इसको एक रेखीय बहुपद नहीं है। जैसे हम लिख दें √x प्लस √y प्लस 1, ये बहुपद है अथवा नहीं है, नहीं है, क्योंकि y रूट अंडर में आ गया, y बाहर निकलने की कोई चांस नहीं है, जब बाहर नहीं निकले तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं। चलिए आगे स्टेप में देखेंगे। जैसे हम लिख दें ये y स्क्वायर प्लस 2 बहुपद है अथवा नहीं है, देखिए चेक कर लेते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, ये रूट है, स्क्वायर रूट खत्म, क्या बचेगा y प्लस 2। तो आप बताइए, इस तरह तो हम सिखाए थे, बहुपद है, बहुपद है तो कौन सी बहुपद है, एक रेखीय बहुपद, क्योंकि y पर कितनी पावर है, 1 पावर है, तो एक रेखीय लिख देते हैं, एक रेखीय। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, y पर 1/3 पावर प्लस 4, बोलिए बहुपद है अथवा नहीं है। देखिए पावर कुछ भी हो लेकिन उसका रूट होनी चाहिए, जैसे बटे में आ गया, यही y पर 3 पावर रहता तो बहुपद हो जाता, लेकिन क्या आ गया, वो बटे में आ गया, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, लिख दीजिए नहीं। अगला स्टेप में देखेंगे, x पर 6/2 प्लस कितनी 5, ये बहुपद है अथवा नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखिए जो पावर है कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए, कटेगा, पावर देखिए काटिए, कितनी बार में, 3 बार में कटा, कट गया, तो x पर कितनी पावर आ गया, 3 पावर, अब प्लस क्या आ गया 5, ये बहुपद है, बहुपद है। जब बहुपद है तो कैसी बहुपद है बताइए, x पर 3 पावर है तो त्रिघात बहुपद, कैसी बहुपद, त्रिघात, ये त्रिघात बहुपद है। अगले स्टेप में देखते हैं हम, अब हमको पहचानना है, कोई बता देगा कि x प्लस √x का स्क्वायर प्लस -1, बोलेगा बहुपद है या नहीं है। अभी तो सर बोले कि जो रूट में अंडर में फंसा रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, रूट में फंसा है अथवा नहीं है। x है तो अपने जगह पर है, स्क्वायर रूट खत्म, तो क्या बचेगा, x बचेगा -1, x कितना 2x माइनस क्या 1,
आप बताइए x पर कितनी पावर, एक पावर, ये बहुपद होगा। ठीक है, अब कैसी बहुपद होगा, एक रेखीय बहुपद होगा। लिखिए हाँ है, हाँ लिख दीजिए इसको। इसी टाइप हम पहचानेंगे और एग्जाम्पल देंगे पहचानने का, ताकि आपको एक बार वीडियो देख लेने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुपद है अथवा नहीं है, किस रूप में आएगा एग्जाम में। एक वो ऑब्जेक्टिव इस पर आता है, आप सीखिए इसको पहचानने के लिए। अगला स्टेप में देखते हैं। देखिए क्या होता है, अब ये पहचानने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अगला पहचान के बताइए, यदि y पर 8/2 पावर है, ठीक है, छोड़िए 8/, नहीं लिखिए, y पर 4/2 पावर है, प्लस 2y का स्क्वायर है, -3 है। अब तो बताइए ये बहुपद है अथवा नहीं है। चलिए बहुपद पहले पहचानने से पहले एक शायरी सुन लीजिए। ठीक है, देखते हैं शायरी में आपको उत्साह करेगा, मन को क्या करेगा, उत्साह करेगा। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, देखिए दोस्त, ये है अथवा नहीं है, इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। देखिए ये कट सकता है, काटिए इसको, 2 पावर, y पर कितनी पावर, 2 पावर, प्लस 2y का कितनी स्क्वायर, -3। अब इसको जोड़िए, एक y यहाँ पे है, 2y यहाँ पे है, तो कितनी हो जाएगा, 3y का स्क्वायर -3। अब बताइए कैसी बहुपद आ गया, द्विघात की त्रिघात बहुपद तो है। कौन सा बहुपद है, द्विघात। देखिए द्विघात, इसी तरह एग्जाम में आएगा, आप पहचान सकते हैं कि बहुपद को कैसे पहचाना जा सकता है। जैसे हम लिखेंगे थोड़ा सा, देखिए 1/x पर 2 पावर प्लस 1 प्लस 3, ये बहुपद है अथवा नहीं है। तो हम लोग जान रहे हैं कि बहुपद बटे में नहीं आता, बटे में x y टर्म रहे तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद है नहीं है, ये बहुपद नहीं दर्शाएगा। ठीक है, क्योंकि x पर कितनी पावर है, 1 पावर है। ठीक है, अगला स्टेप में देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आता है कि एक घात का, एक रेखीय बहुपद का कितना शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है। जैसे एक रेखीय बहुपद का 1 शून्यक, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा। लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में वगैरह में, या तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। देखिए एक रेखीय समीकरण, एक रैखिक बहुपद का कितना शून्य, एक रैखिक बहुपद का कितना शून्य, द्विघात बहुपद का कितना शून्य। अगला है त्रिघात बहुपद, कितना शून्य। समझिए, एक रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है। एक घात बहुपद का 1 शून्य, एक घात बहुपद का कितना शून्य, 1, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक, 2, त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक, 3 होता है। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, चतुर्थ घात, पंचघात, जब चतुर्थ घात है तो 4 शून्यक, पंचघात है तो 5 शून्यक, 6 घात है 6 शून्यक। ठीक है, इस तरह चलेगा। अमूमन यहीं तक पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पिछले बार पूछा था कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक। अब देखिए ये तो सीख गए, एक रेखीय बहुपद का कितना शून्य। अब शून्यक मतलब एक अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, एक अल्फा एक बीटा। त्रिघात कर लीजिए 3 शून्य, मान लीजिए एक अल्फा है, बीटा है और गामा है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अल्फा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अल्फा, इसको पढ़ेंगे बीटा, इसको पढ़ेंगे गामा, इसको पढ़ेंगे गामा। ये है अल्फा, ये अल्फा पढ़ेंगे, ये बीटा पढ़ेंगे, इसको गामा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अल्फे और बीटे गामा पर हम लोग अभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं, द्विघात बहुपद लेंगे, उसके बाद त्रिघात बहुपद लेंगे। आज द्विघात, कल त्रिघात। ठीक है, देखते हैं, आज थ्योरी खत्म हो जाएगा तो बढ़िया। आपको जब थ्योरी पढ़ लेते हैं, ये वीडियो को एक बार देख लेते हैं, देखने के बाद आप किताब बनाइए, किताब का सारा क्वेश्चन डील होगा। नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए
उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। आने वाले समय में पूरे भारतीय वन का एक एक क्वेश्चन क्या आपको यूट्यूब में मिलेगा मेरा चैनल पर स्टडी पॉइंट बाय PKR पर। आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में क्या करें, शेयर करें और लाइक करें। देखते हैं अगला स्टेप में क्या आता है। देखिए समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसी पर देखते हैं, इसका फॉर्मूला सेट करते हैं। अब देखिए ये कैसी बहुपद है, द्विघात बहुपद। कैसी बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का दो शून्य बताए थे, एक अल्फा एक बीटा होता है। आप देखिए समझिए, हम लोग सीखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। देखिए इसका सूत्र देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद का शून्यक का योगफल लिख दीजिए। कहीं कहीं योग लिखा मिलेगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा, योगफल मिलेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, योगफल मतलब जोड़ होता है, योग होता है, जोड़िए उसको। एक अल्फा होगा, एक प्लस क्या होगा, बीटा होगा। इसकी फॉर्मूला होगा माइनस b/a, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल की फॉर्मूला बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा, कहीं ये टोटल लिखा मिलेगा और कहीं यही सिर्फ मिलेगा, तो यही सिर्फ मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस b/a। अब बोलेगा दूसरा सूत्र, द्विघात बहुपद का शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल की बात आए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। यही द्विघात बहुपद का दो फॉर्मूला है, एक समीकरण प्राप्त करने का होता है। ये भी आपको बता देते हैं साथ लग ले, ठीक है। समीकरण करना है तो देखिए, समीकरण करने के लिए क्या होगा, c/a। चलिए देखिए द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे निकाला जाता है। कहेंगे आपको अल्फा प्लस बीटा दे देगा, अल्फा इंटू बीटा दे देगा, बोलेगा समीकरण प्राप्त करें, तो समीकरण प्राप्त कीजिए। px बराबर होता है a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस b/a। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। द्विघात बहुपद के समीकरण प्राप्त करने के फॉर्मूला क्या होता है, px बराबर a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए px बराबर क्या होगा, a इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप कॉपी में नोट कीजिए, एक बार नोट कीजिए। इसी पर हम सारा सवाल को अभी देखेंगे। हम बार बार इसका यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का बार बार यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का। इतना नहीं लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, टोटल नहीं लिखेंगे, इसका शॉर्ट लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का। देखिए अगला स्टेप क्या होता है। पद है द्विघात बहुपद कितनी है, देखिए 4y का स्क्वायर है माइनस 4y है और प्लस कितनी है 1। द्विघात बहुपद क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। आपके क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल पूछा और शून्यकों का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा। शून्यकों का क्या पूछा, योगफल और शून्यकों का गुणनफल। देखिए हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका बोल रहे थे ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस कितना c। देखिए a के जगह पर क्या आएगा, ये a के जगह पर आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में a है, तो यहाँ वाई स्क्वायर के बगल में कौन है, 4 है। स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, इसको वाई कर दीजिए, अच्छा रहेगा। वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। इसको देखिए वाई स्क्वायर के बगल में कौन खड़ा, a,
तो वाई स्क्वायर के बगल में कौन खड़ा है, 4, यानी ए बराबर क्या देगा, 4। देखिए वाई के बगल में कौन खड़ा है, बी, वाई के बगल में कौन खड़ा है, ये टोटल लीजिए -4, तो वाई बी बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। देखिए सी के जगह पर कौन है, ये सी के जगह पर कितनी, 1, सी बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इसको निकालने सीखिए, ठीक है। एक होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ए एक्स के स्क्वायर के कोई जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर ही देगा, वाई स्क्वायर भी हो सकता है। बी है, बी के जगह पर देखिए बी, एक्स है तो इसके जगह पर क्या वाई, ये स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में है, ये सिंगल है तो ये भी सिंगल है, सी तो सी अपने जगह पर है, ठीक है। अब बताइए एक्स स्क्वायर यानी ए के जगह पर कौन, 4, बी के जगह पर कौन, देखिए -4 +4 आता तो सिर्फ 4 लिखते, और सी के जगह पर कितनी, 1 है। तो क्या पूछा है, योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। b का मान कितनी है बताइए, -4 है, b का मान कितनी है, -4 है, तो -4 लिखिए, इंटू में सॉरी माइनस लिखिए और ये -4 लिखिए बटे ए के जगह पर कितनी, 1 बताइए, तो माइनस b/a होता है। देखिए माइनस के जगह पर क्या होगा, माइनस, देखिए -4 खुद आ रहा है तो ब्रैकेट बंद कीजिए, -4 बटे कितनी, 1, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, 4 बटे कितनी, 1, इसको सिर्फ 4 लिख सकते हैं, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला स्टेप में इसका गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c कितनी है बताइए, तो 1 है, 1 लिखिए, a कितनी है, 4 है, 4 लिखिए। इसी तरह सॉल्व करेंगे और अगले क्लास में जो त्रिघात बहुपद का बचा हुआ और इसका और बताएंगे और डिटेल से बताएंगे, ठीक है। और आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो परिवार है स्टडी पॉइंट बाय PKR को आप शेयर कीजिए, ये परिवार आप ही का परिवार है, आगे बढ़ाइए इस परिवार को और शेयर और दोस्तों में भेजिए, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।